वेलकम टू अ चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। स्टूडेंट्स, आपको जो भी वीडियो देखना हो, जो भी टॉपिक चाहिए, आप सर्च इंजन में जाकर वो टॉपिक लिखिए, फिर लिखिए माय सुपर बाइट्स। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो हमारे चैनल पे इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लिंक बार बार नहीं प्रोवाइड करी जा सकती। अगर कोई पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए और आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो www.mysuperbytes.com। वहां पर स्टडी मटेरियल और नोट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, मॉडल या प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, माय लास्ट डचेस। हमने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही बना दिया, काफी महीने पहले बना दिया था। वो बहुत अच्छे से चला है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, और आशा करते हैं आप इस वीडियो से भी काफी कुछ सीखेंगे और ये आपका एक तरह से रिविजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर माय लास्ट डचेस is published. It was published in the volume in Dramatic Lyric. Dramatic Lyric was the name of the volume in which it was published. November 1842. और ये किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो किस एरा में थे? विक्टोरियन, और जिनका क्या टाइम पीरियड था? 1812 से 1889। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आ गए इसमें। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग? 1812 टू 1889। थर्ड है, टू विच एरा रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्ड? तो क्या आएगा? विक्टोरियन एरा। एज ऑफ कंफ्यूजन, एज ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी और बहुत लोगों ने बड़ा पेसिमिस्टिक लिखा था, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ओनली ऑप्टिमिस्टिक पोएट है इस एरा के। क्वेश्चन नंबर 4, Who is described as sea god in the poem? इसमें sea god, कौन से sea god का जिक्र हुआ है? नेपट्यून। लास्ट 2 लाइंस जो हैं पोएम की, उसमें नेपट्यून का जिक्र हुआ है, जो कि sea god है। क्वेश्चन नंबर 5, Who has made the painting of Duchess in the poem? यानी कि जो पेंटर है वो कौन है? वो है फ्रा पेंडोल्फ। उन्होंने ही डचेस की पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगी। Since none puts the curtain I have drawn for you but I. This line shows Duke's nature of, मतलब वो कह रहा है ड्यूक कि कोई भी इस फोटो को नहीं दिखा सकता मेरे सिवा, मतलब मैं ही इसका कवर हटाऊंगा तभी आप देख पाओगे। तो इसका मतलब है वो बता रहे हैं ये मेरी फोटो है, ये मेरे डचेस की फोटोग्राफ है, यानी कि उनके नेचर में पोजेसिवनेस है। क्वेश्चन नंबर 7, Sir, it was all one, my favor at her breast, the dropping of the daylight in the west. Which literary device is used in these lines? So it is metaphorically said. देखिए इसमें मेटाफर है। फर्स्ट वाली लाइन में जो ड्यूक है उसका फिजिकल लव बताया है फॉर हिज वाइफ, और जो सेकंड है वो नेचर्स ब्यूटी बता रहा है, जो सनसेट बता रहा है कि ड्रॉपिंग ऑफ द सनलाइट इन द वेस्ट, दैट इज द सेटिंग ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 8, Which type of poem is My Last Duchess? My Last Duchess is a dramatic monologue. ये एक तरह की लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी कैटेगरी है, यानी कई तरह की, जैसे लिरिक्स होते हैं, सोनेट्स होते हैं, एलिजीज हैं, और उनका एक फॉर्म होता है, तो इसमें फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर द 3 थिंग्स नेसेसरी इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? 3 एंटिटीज होती हैं। एक स्पीकर होता है जो पूरी पोएम में बोलता है, फर्स्ट पर्सन में बोलता है ज्यादातर वो, और एक लिसनर होता है जो चुप रहता है पूरी पोएम में, बस सुनता है, पर उसकी प्रेजेंस पता चल जाती है, और एक उसमें एक्शन होता है जो कि जिसको कहते हैं ड्रामा। मतलब मोनोलॉग है, एक ही जने का बोलना होगा इसमें, ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच म्यूजिकल स्टाइल, और से व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम, दिस पोएम? द फॉर्म इज फ्री वर्स। फ्री वर्स है पूरी तरह से, उसमें कोई इस तरह की राइम वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दिस grew, I gave command, then all smiles stopped together, there she stands as if alive. Now what is the interpretation of these lines? मतलब यह है कि ड्यूक बहुत जेलस हो गया,
उसका टेंशन सबको दे रही थी, शी यूज्ड टू स्माइल एट एवरीवन, तो उसने उसको मरवा दिया। मतलब ड्यूक ने मर्डर करा दिया। आई गेव कमांड, उसने कमांड दिया अपने सोल्जर्स को और उसकी स्माइल्स हरदम के लिए रुकवा दी। इसका मतलब है उसका मर्डर करा दिया। तो इन लाइन का मतलब ये है। हु इज द स्पीकर इन माई लास्ट टचेस? यही ड्यूक, जो डचेस का हस्बैंड है, ड्यूक ऑफ फेरेरा, यही इसका स्पीकर है। शुरू से आखिर तक इन्हीं का ही मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज मेड द स्टैचू ऑफ नेपट्यून? ये स्टैचू किसने बनाई है? क्लॉज ऑफ इंसबर्ग। जो क्लॉज है वो स्कल्प्टर का नाम है, इंसबर्ग उनकी जगह का नाम है। उन्होंने ये नायाब स्टैचू बनाई है नेपट्यून द सी गॉड की। लास्ट की 2 लाइंस में यही। Then all smiles stop together. Which literary device is used here? Euphemism. देखिए, एकदम ऐसे नहीं मारा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, या he killed her, या he got her killed, he got her murdered, ऐसे नहीं लिखा है। ऐसे लिखा है उसकी स्माइल्स बंद कर दी। तो यूफेमिज्म वो टर्म है जो बहुत ही भयानक बात को बड़े सरल तरीके से बताए, बहुत ही सॉफ्टली बताए कि उसका मतलब भी कन्वे हो जाए और बोलने में बुरा भी नहीं लगे। Question number 15. Who is the listener in the poem? जो लिसनर है वो मैसेंजर है, जो एक अकाउंट के जो सेकंड मैरिज प्रपोजल के साथ आए हैं। मतलब वो एक मैरिज प्रपोजल आए हैं ड्यूक के लिए, वो उनको ये सारी बातें सुनाई जा रही हैं। Question number 16. Sir, it was not her husband's presence only. Call that spot of joy into the Duchess' cheek. What is the spot of joy? मतलब वो क्यों खुश हो जाती थी? मतलब मैं हूं सामने, वो ही एक कारण नहीं होता था, कई कारण होते थे उसके। तो स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब है उसकी स्माइल्स, उसका खुश रहना। बहुत ही सिंपल इनोसेंट थी डचेस, तो यहाँ पर आएगा स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब है उनकी स्माइल और उनका खुश मिजाजी, मतलब खुश रहना, ब्लश करना, किसी को भी देखकर शर्माना, स्माइल करना। क्वेश्चन नंबर 17. In which material the Neptune statue is made? अब किस धातु की बनी हुई है वो है ब्रॉन्ज। वो तांबे की स्टैचू बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18. What gift is referred as 900 years old name in the poem? 900 साल पुराना नाम दिया उसने अपनी वाइफ को। यानी कि ये जो ड्यूक का जो रॉयल टाइटल होता है, तो ड्यूक की वाइफ कौन हुई? डचेस। तो इनकी जो फैमिली है वो 900 साल से राज्य कर रही है, मतलब ये टाइटल उनके पास 900 साल पुराना है। और एक तरह से ड्यूक ने ऑब्लाइज्ड किया अपनी डचेस को ये उसको वाइफ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 19. That no just pretense of mine for dowry will be disallowed. Which characteristic of Duke is described in these lines? वो कह रहा है कि मैं जो भी मांगूंगा डाउरी में, मुझे मालूम है वो मुझे दिया जाएगा, वो मना नहीं किया जाएगा। मतलब आंसर है ग्रीडीनेस। वो बहुत ग्रीडी है, बहुत ही लालची है, उसको पता नहीं क्या चीज कितना चाहिए, और उसको वाइफ भी एक सामान की तरह रखना है उसको, उनको भी वो उनको इंसानों की तरह नहीं। क्वेश्चन नंबर 20. What are the characteristics of Duchess? Duchess की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो बहुत इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं कि उनके हस्बैंड को क्या चाहिए, और बहुत पोजेसिव है, उनके हस्बैंड नाराज हो सकते हैं। वो बहुत सिंपल माइंडेड है, इजी टू प्लीज है, उनको गुलदस्ता देकर, फ्लावर्स देकर, चेरीज देकर, मतलब वो किसी सी भी बात से खुश हो सकती है और बहुत ही एलिगेंट है। तो देखिए यहाँ हमने किए 20 क्वेश्चंस। आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा इस पोएम का। प्लीज आप हमारा पहला वाला वीडियो देखिए, वो भी बहुत अच्छा है और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लाइक तो करना बनता ही है, तो प्लीज आप लाइक करिए वीडियो को और कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम आगे से आगे आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। वेबसाइट चेक करिए और सारे वीडियोस का रिवीजन आप हमारे चैनल से कर सकते हैं इंग्लिश में, और भी हम आगे ऐसी ही वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।